सोना है, नींद नहीं आ रहा है। चलो सो जाओ सो जाओ बस 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 बस। वर्षु तू यहाँ? ताई, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तुझसे मिलने का मन किया इसलिए चली आई। लेकिन अगर तुझे मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तू क्या बात करी? तू पागल है क्या? कैसे हो सोम? क्यों रो रहे थे आप? सतीश जी को फोन करके बता देती हूँ कि वर्षा यहाँ आई है। वर्षु, मैं 2 मिनट में, तू बैठ। वाओ, कितना प्यारा ड्रेस पहना है सोम ने। अर्चना बोलो। हाँ सतीश जी, वर्षु यहाँ पर आई है। क्या? थैंक गॉड। कैसी है वो? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस सोम के साथ खेल रही है बाहर। अर्चना एक काम करो, उसे वहीं पर रोक कर रखना, ठीक है? उसे जाने मत देना जब तक मैं नहीं आ जाता। जी ठीक है। कहाँ चली गई अचानक? वर्षु, 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 तू यहाँ है और मैं कब से तुझे बाहर ढूंढ रही हूँ। मैं परेशान हो गई थी तो अचानक। नहीं ताई, अंदर थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे खुली हवा में। सॉरी। सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं, बस मुझे बता देती। चल अब अंदर चल के बैठ। अरे नहीं ताई, मुझे चलना चाहिए। वर्षु, घर पर बिना बताए निकली थी तो सब लोग परेशान हो रहे होंगे। बाय। अरे वर्षु रुक ना, ऐसे क्या कर रही है? थोड़ी देर। ताई, मुझे सच में जाना चाहिए। अगर सतीश को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो गुस्सा करेगा, और वैसे भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। अगर थोड़ी देर और यहाँ पर रुक गई तो मुझे जाना चाहिए। धर्मेश, जरा देखना बाहर कौन है। तुम? नमस्ते धर्मेश बाबू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऑफिस में या घर पर आने से मना किया था ना। धर्मेश, तुम तो जानते हो जरूरत इंसान को कहीं पे भी लाकर खड़ा कर देती है। इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने सोचा तुम्हारे पास क्यों न चलूं। पैसे? अबे पिछले महीने तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। धर्मेश, पैसों की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। जरूरत थी तो मुझे फोन कर लेते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मेरे मोबाइल में इतना बैलेंस। अच्छा यही होगा कि बिना वक्त जाया किए तो मेरी हथेली गर्म कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊं। देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है धर्मेश बाबू, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। धर्मेश कौन है? अरे भाभी तो घर ही पर है, ये तो और अच्छी बात है।
तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं धर्मेश, मैं भाभी से ही ले लेता हूँ। देखो मेरा मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है घर पर। मैं तुमको एटीएम से निकाल कर देता हूँ, तुम ऑफिस के बाहर जाकर मेरा वेट करो प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस के बाहर आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन याद रहे मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं। चलता हूँ। धर्मेश, धर्मेश तुम्हारी चाय। कौन था? कोई एड्रेस पूछ रहा था तो बता दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चाय पी लो, मैं जरा आती हूँ किचन में जाके। What do you think about today's breakfast? That was good. Hi, ma'am. Hi, Manav. Tea? No, thanks. सर आपने मुझे बुलाया? हाँ. ऑफिशियल तो नहीं है बट मतलब ये कि थैंक यू। डीके तुम्हें और अर्चना को थैंक्स कहना चाहते हैं। किस बात के लिए? एक्चुअली वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर अर्चना ने जो आशना के लिए महाराष्ट्रन गेटअप तैयार किया था, दैट वाज नाइस, आई लाइक्ड इट। थैंक यू। और इसलिए ये गिफ्ट है जो मैं और डीके अर्चना को देना चाहते हैं और तुम उसे दोगे। नहीं मैम, मैं कैसे? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, अर्चना के लिए है और तुम उसे दोगे। थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। यस सर, एक्चुअली मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी? जी सर। Well, I'm surprised. तुम 4 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, तुमने एक भी छुट्टी नहीं दी। I thought work was everything for you. सब आपकी तरह वर्कहॉलिक नहीं होते डीके। मानव, छुट्टी क्यों चाहिए? मैं वो एक्चुअली बहुत दिनों से अर्चना को कहीं बाहर लेके नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि अगर एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर होके आ जाए तो। ओके। क्या मानव, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अपने बिजी स्केड्यूल से फैमिली की थोड़ा वक्त निकालना वो भी बहुत जरूरी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मानव अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है ना? जुनून बनकर छा जाता हूँ किसी के दिमाग पर, कभी दौलत बनकर चमक जाता हूँ किसी की आंखों की, तो कभी अहम बनकर बह जाता हूँ किसी जिंदगी के साथ। तो बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? कहाँ गलत हूँ? वो क्या बताएगा कहाँ गलत हो? हाँ, वो बोल सकता है क्या? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्टेज नहीं। ये तुम्हारी नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, समझा ना? मुझे समझ में नहीं आता तुझे मेरे एक्टिंग से तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ मुझे नहीं, मेरे दामू को हो रही है। ये तुम्हारी घटिया एक्टिंग बाहर कोई देखता नहीं ना, तो इसे मत दिखाओ, समझा ना? बकवास बंद कर। ये तेरा दामू है ना, वो मेरे एक्टिंग तो बहुत खुश है। अपनी 2 इंच की पूंछ हिला रहा था वो। ये उसकी पूंछ है ना, 24 घंटे हिलती रहती है, वो तुम्हारी एक्टिंग देख के नहीं। और तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है ना, हाँ? तो मुझे बताओ मेरे सोनू ने तुम्हें देखकर तालियां क्यों नहीं बजाई? अकल की अंधी, वो ताली कैसे बजाएगा? मेरी कुटली क्यों नहीं बजाएगा? लेकिन वो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारी तरफ देखता नहीं, समझा? सोनू, तुझे कितने बार बोला है उसकी तरफ देखा मत कर। वो बेवड़े को देख देख के तू भी बेवड़ा बन जाएगा, तो मैं क्या करूं? हाँ? एक बेवड़े को संभालते संभालते मैं बुढ़ी हो गई, 2 बेवड़ों को कैसे संभालूं? मेरे से नहीं होता है बाबा, नहीं होता है। ये जो तेरा पिल्ला है ना, ये
पिल्ला मत बोलो, पिल्ला मत बोलो, मेरा बच्चा है। सोनो सोनो, बाबा बोल, बाबा बाबा। सविता सविता, मैं तुझे आखिरी बार बोलता हूँ, अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं एक दिन अरे बस एक दिन, बस चुप बैठो। ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड लो। लो हाथ में पकड़ो। उस पर एक नंबर है। जब बोलने का तुमने तय किया, दिल में फिक्स कर लो, मुझे ये बोलना है, तुरंत ये नंबर देखना। और नंबर देख के मेरे सेक्रेटरी को फोन करना और मेरी अपार्टमेंट लेना। हाँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी, नहीं तो नहीं। अभी मुझे टाइम नहीं है, मुझे बाहर निकलना है, तो हम जा रहे हैं, मेरा बच्चा और मैं। 22 हाँ 392। शिट, एक नंबर से लॉटरी चूक गई। चायला, चलो मेरे साथ ही क्यों होता है सब? चाय, किस्मत के भरोसे रहोगे तो ऐसा ही होगा। अजीत, ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? तू मुझे अकल मत सिखा, समझी? अजीत, मैं आपको अकल नहीं सिखा रही, बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक वक्त था जब इस घर की बागडोर आपके हाथ में थी, और एक आज का दिन है वो तो मैं छोटा मोटा काम करके कुछ 4 पैसे कमा लेती हूँ, इस घर का गुजारा हो रहा है, वरना हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एहसान जता रही हो क्या हम पर? नहीं अजीत, एहसान नहीं जता रही, बल्कि आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिला रही हूँ मैं। अच्छा, तुझे अगर अपनी गृहस्थी की इतनी चिंता है तो जाती क्यों नहीं अपने भाई के पास? जा ना, पैसे मांग उससे, बहुत अमीर बन गया है ना वो। आई, ये सब बातें मुझे सिखाने की बजाय आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि वो मेरे दादा के पास जाए, उनसे कुछ सीखे, कुछ समझे उनसे। मुझे किसी से कुछ सीखना नहीं है, अपना मुंह बंद रखो, समझी? नहीं अजी, आज मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। अरे मैं परेशान हो गई हूँ आपके इस बर्ताव से यार, मैं थक गई हूँ। आपका क्या है, दिन भर तो लॉटरी में पैसे बर्बाद करते रहते हैं और रात को दारू पी के पड़े रहते हैं। लोगों के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं। कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग कि मेरा पति निकम्मा है, निठल्ला है, कोई काम नहीं कर सकता। मेरे भाई से कुछ सीखता क्यों नहीं है वो? मैंने कहा था मैं, मुंह बंद रखो करके, तुम्हें समझ नहीं क्या? समझ नहीं? और अपने भाई की तारीफ मेरे सामने मत करना, समझे? बहुत अमीर है ना वो, अमीर है ना, लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गृहस्थी के बारे में कुछ पूछा है उसने अब तक? पूछा है? जी, मेरे दादा के बारे में कुछ मत कहिए। आप तो अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं उनको कि कैसे है वो, कैसे नहीं है। उन पर उंगली उठाने की बजाय आप अपने आप को क्यों नहीं देखते? कैसे पति है आप जो अपनी बीवी उसके भाई के बेच रहे हैं पैसे लाने के लिए? आपको शर्म नहीं आती जो अपनी बीवी की और अपनी बच्ची का पेट नहीं पाल सकते आप, और आप मेरे भाई की बराबरी कर रहे हैं? एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, मेरी और मेरी गृहस्थी की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। अगर आपने अपना रवैया बिल्कुल नहीं बदला ना, तो मैं सच कह रही, मैं और मेरी बच्ची, मैं दोनों की जान ले लूंगी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप होगी। आई, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इनकी फोटो फ्रेम पुरानी हो गई थी ना, इसलिए ये नई लेकर आई। अच्छी है ना? ये तो मुझे बहुत महंगी दिख रही है। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अरे तुमने जो घर खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, उसी में से बचाकर ये लेकर आई हूँ। आई, वो पैसे मैंने आपको घर के खर्चे के लिए दिए थे, इसलिए दिए थे कि मैं और विनोद कभी घर से बाहर जाएं और रुचि और पुण्य को किसी चीज की जरूरत हो तो आप उन पर खर्चा कर सकें। और आप वो पैसे इन फालतू की चीजों पर खर्चा कर रहे हो। ये कैसी बातें कर रही है मंजू? कैसी बातें कर रही है? अरे क्या गलत कह रही हूँ मैं आई? देखिए, आपको अगर ये सब फालतू खर्चा करना है ना, तो इससे बेटर एक सजेशन देती हूँ मैं आपको। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि बाबा की फोटो पे एक माला चढ़ा दो।
ताकि ये फिजूल खर्ची हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू होश में तो है मंजू? तू जानती है ना जिंदा लोगों के फोटो पर हार नहीं चढ़ाया जाता। आई, होश में तो आप नहीं है। अरे जरा अपनी आंखें खोलिए और दिमाग खोलिए। अरे बाबा अगर जिंदा होते ना तो इतने समय में वापस लौट आते। इतने साल हो गए लेकिन वो वापस नहीं आए। जो वो जिंदा है और एक ना एक दिन जरूर आएंगे। आपको इस गलतफहमी में अपना जीवन बिताना है ना तो बिताइए, लेकिन इस सब में हमें मत घसीटिए। और मेरे पैसे इन फालतू की चीजों पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको। मंजू, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया? नहीं विनोद, झगड़ा थोड़ी चल रहा है। अरे मैं तो आई को समझा रही थी बस। क्या समझा रही थी आई को? शांत हो जाओ तुम। अरे मैं तो आई को सिर्फ इतना समझा रही थी कि जो पैसे हम इन्हें घर के खर्चे के लिए देते हैं ना, वो फालतू की चीजों पर खर्चा ना करें। मंजू, मंजू ये फालतू नहीं है। ये तो देखा विनोद, ये फ्रेम देखो कितनी महंगी है। पापा के लिए इतने पैसे खर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं पढ़ना है मुझे तुम दोनों के इस झगड़े में। तंग आ गया हूँ रोज रोज की झिकझिक से। भाई मंजू तो मेरी बात सुनती नहीं है। कम से कम तू तो समझा कर। कुछ करने से पहले मंजू से पूछ लिया कर। आ गई आपको बात समझ में? आइंदा से याद रखिएगा। मंजू आई को जितने पैसे खर्च करने होंगे वो करेगी और तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। लेकिन विनोद 300 रुपए खर्च हुए हैं। हाँ तो क्या हुआ? बाबा की सलामती के लिए पूजा कराई है ना। मंजू तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आई बाबा को लेकर कितना परेशान है। अगर ये पूजा कराने से उनके दिल को तसल्ली मिलती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई 300 रुपए खर्च करें या 3000 रुपए, पैसा मेरे लिए आई की खुशी से बढ़कर नहीं है। समझे तुम? कहाँ चले गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। भगवान के लिए आप वापस आ जाइए। अगर कहीं जाना ही है तो मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं आपके साथ हर हाल में खुशी खुशी जी लूंगी, लेकिन अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। अपनों का दिया हुआ ये परायापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी वापस आ जाइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अर्चना! अरे बाबा आया आते। अर्चना, अर्चना चाह, तेरे पति राजा है, उनकी सेवा में लग जा, वरना चिल्ला चिल्ला के वो। आई आपका खाना। अर्चना! वो जाने दो, तू जा पहली। अर्चना! मानव, क्या हुआ? अब इतना चिल्ला क्यों रहे? अरे तुम आ क्यों नहीं रहे? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ। मानव, लेकिन हुआ क्या है? अभी हुआ क्या है? पति दिन भर काम करके घर आया है, प्यार से अपनी बीवी को पुकार रहा है, और तुम हो कि कभी कभी मुझे लगता है कि रसोई से तुम्हें ज्यादा प्यार है अपने पति से ज्यादा। मानव, नाटक बंद कीजिए। क्या हुआ है और इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं आप? इतना खुश हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 खुशखबरी है तुम्हें देने के लिए। 2 खुशखबरी? अच्छा, शायद कल से आप घर जल्दी आएंगे, है ना? ये ले, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहला खुशखबरी ये दे। ये क्या है? मानव, थैंक यू। अरे मुझे थैंक यू मत बोलो, इसका हकदार मैं नहीं। क्यों? मतलब ये कि डीके सर और आशना मैम ने तुम्हें गिफ्ट दिया। लेकिन मुझे क्यों गिफ्ट दिया? अरे तुमने पार्टी में आशना मैम को वो मराठी गेटअप में तैयार किया था ना, वो डीके सर को बहुत पसंद है। तो फिर वो इंसिस्ट करने लगे कि ये गिफ्ट तुम्हें दो। मानव, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। मुझे दिखाओ, मैं बताती हूँ। ये बहस करने से पहले मैं देखती हूँ। क्या रे, तेरा बॉस कितना कंजूस है। क्यों? हाँ? इतना फालतू कान का दिया प्रेजेंट देने का, वो भी हाँ? ये चांदी का लगता है, चांदी का। अरे नहीं आई, ये चांदी नहीं है, ये प्लैटिनम है, सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। तू मुझे बताएगा बड़ी कौन है, ज्यादा कौन जानता है, मैं के तू? तू मेरे से छोटा है ना, मैं तेरी माँ हूँ ना। ये महंगा वगैरह कुछ नहीं, सबसे अच्छा भारी होता है वो सोना, समझा मेरे सोना? सब नकली फालतू है। ले
अब दूसरी खुशखबरी, जिसे देख के तुम पागल हो जाओगी। पागल हो जाओ? ये क्या है? महाबलेश्वर के टिकट्स और 5 दिन का होटल स्टे के वाउचर्स। नाना मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वक्त निकालूंगा हमारे लिए। थैंक यू।